हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैच पॉइंट में आप सबको वेलकम करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि एशिया कप T20 2025 जारी और सारी है। इसमें कल भी दो मुकाबले खेले गए। पहला मैच जो दोपहर को खेला गया UAE वर्सेस ओमान, और फिर रात को मैच खेला गया श्रीलंका और हांगकांग चाइना की टीमों के दरमियान। दोनों मैचेस का तफसीली रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा जो आज मैच खेला जा रहा है, बांग्लादेश का मैच है अफगानिस्तान के साथ, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं अभी पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद, जो हालिया कशीदगी बनी हुई है क्रिकेट के मैदान में, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जो कल मुकाबले खेले गए। डे टाइम में पहला मुकाबला खेला गया UAE वर्सेस ओमान, जो कि हमारे पूल का मैच है। इसी पूल में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें भी शामिल हैं। UAE वो टीम है जो कि मतलब कि होस्ट साइड भी है, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात में ये एशिया कप कराया जा रहा है। भले ही होस्ट तो इंडिया है, लेकिन जो ग्राउंड्स हैं वो UAE के हैं। तो इसलिए UAE का जो काफ़ी मतलब कि उनको सपोर्ट वहाँ पे मिली, अपने होम ग्राउंड होम क्राउड की उनको सपोर्ट हासिल थी। और कल का जो मैच था उनका, क्योंकि पहला मैच वो हारे थे इंडिया के अगेंस्ट, बहुत बुरी तरह से उनको शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो कल उनकी टीम ने बाउंस बैक किया और ओमान के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि ओमान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने बहुत मतलब कितनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी अगर उनकी बॉलिंग की बात करें। लेकिन कल UAE की टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। उनके जो ओपनर्स थे वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से और आराम से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, खासतौर पर अलीशान शराफो और मोहम्मद वसीम। और मोहम्मद वसीम, जैसे कि हमको पता है कि मोहम्मद वसीम खेलते रहते हैं IL T20 में, अलग अलग लीग्स में खेलते रहते हैं। तो T20 का बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान में 7 बैट्समैन हैं, वो यहाँ से मियाँ चंद हुसैन का तल्लक है। तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और शराफो मेरे ख्याल में 50 नहीं कर पाए, वो मतलब कि आउट हो गया, लेकिन मोहम्मद वसीम ने 50 स्कोर की। और इस तरह से UAE की टीम ने अच्छा स्कोर बना लिया है। UAE की कंडीशन में जब आप 160 170 आपकी टीम बना लेती है तो दूसरी टीम के लिए चेज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से सेम हुआ ओमान के लिए। और ओमान जो पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी चेजिंग पे आके फंस गई थी, वो कल UAE वाले मैच में भी फंस गई। और इस तरह से UAE के जो बॉलर्स थे उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग और बैटिंग दोनों के साथ UAE ने परफॉर्मेंस दी और ये मैच अपने नाम किया। उसके अलावा जो रात को मैच खेला गया वो था श्रीलंका और हांगकांग चाइना के दरमियान, जो कि बहुत अच्छा मैच रहा खिलाफ तवक्को। तो मुझे लग रहा था कि शायद हांगकांग चाइना पहला मैच भी वो सीधा सीधा मैच वो हार गए थे। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ी सी उन्होंने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन मुकाबला वो भी जीत नहीं पाए। लेकिन कल श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी शुरू में। लेकिन उन्होंने उनके जो ओपनर्स थे वो मतलब कि ओपनिंग पार्टनरशिप 40+ ले गए, लेकिन उसके बाद उनकी विकेट्स गिरने लग गई। और लेकिन बाद में फिर आके नज़ाकत खान उसने बहुत अच्छा संभाला, उन्होंने 50 भी स्कोर की। उनके साथ जो अंशुमन थे वो भी उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन वो अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए, आउट हो गए। लेकिन नज़ाकत खान ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन जब श्रीलंका की टीम जब टारगेट चेज़ करने के लिए आई तो श्रीलंका की टीम भी, उनका भी स्टार्ट काफ़ी बेहतर था, लेकिन बीच में उनकी जब विकेट्स गिरी तो वहाँ पे थोड़ा सा वो भी मुश्किलात का शिकार हुए। लेकिन हांगकांग चाइना ने पूरा मतलब कि ना मौका फराहम कर दिया श्रीलंका की टीम को। हालांकि मेरे हिसाब से 4 से 5 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए उनके, अगर वो कैच पकड़ लेते तो इस मैच की तकदीर कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन वो सारे कैचेस जो है ड्रॉप हुए, जो कि ज़ाहिर सी बात है कॉस्टली साबित हुए। बाद में लास्ट में आकर उन्होंने कुछ विकेट्स हासिल की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और निशंका जो कि पहले मैच के भी हीरो साबित हुए, दूसरे मैच में भी उन्होंने शानदार 50 जड़ी और अपनी टीम को फतह याब कराया। और श्रीलंका ने इसमें इस तरह से 2 मुकाबले खेले और 2 के 2 उन्होंने मुकाबले जीत लिए हैं। तो श्रीलंका यही मोस्टली चांस यही है कि वो क्वालिफाई करेगी अब सुपर 4 में। जबकि हमारे पूल में अगर देखा जाए, जिस तरह से इंडिया 2 मैच खेली, 2 के दोनों जीत चुकी है। अब पाकिस्तान और UAE के दरमियान फाइट चल रही है, कौन आगे जाता है। और दूसरे पूल में अगर बात करें, श्रीलंका 2 खेली, दोनों जीत चुकी है। और अफगानिस्तान अभी तक 1 मुकाबला खेला है उन्होंने, और वो उन्होंने जीता है। लेकिन अफगानिस्तान का जो मुकाबला हुआ है वो अभी तक हुआ है हांगकांग चाइना के अगेंस्ट। अभी उनका मुकाबला आज बांग्लादेश के साथ होना है, उसके बाद उनका मुकाबला श्रीलंका के साथ होना है। तब वहाँ पर वो कैसा खेलते हैं, कैसा खेल पेश कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आज का मैच है वो नो डाउट बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि बांग्लादेश अपना पहला मैच हांगकांग चाइना के अगेंस्ट जीती ज़रूर थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने अच्छी फाइट दी थी हांगकांग चाइना ने। और दूसरा मैच वो श्रीलंका के अगेंस्ट हार गए। तो अगर वो आज भी हार जाते हैं तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा, और फिर श्रीलंका और अफगानिस्तान नो डाउट वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज वाला मैच जो है वो उम्मीद तो यही कि बड़ा क्लोज मैच होगा, बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था तो बहुत ही, मैं लास्ट वीडियो में बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि मेरे हिसाब से
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी इंडिया को भी, और जो खेल है इसको सियासत से बाहर रखना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से हमने देखा कि इंडिया ने मैच जीता, मैच जीतने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ। और जब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने या कोच ने कोशिश भी की तो उन्होंने आगे से अपना जो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था, ड्रेसिंग रूम में चले गए, उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। तो बहुत ही नेगेटिव ये इंप्रेशन था जो उन्होंने दिखाया। सूर्य कुमार यादव ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कह दिया। तो जिसका यकीन करें दिली तौर से अफसोस भी है उनके ऐसे स्टेटमेंट पे, जो कि नहीं करना चाहिए था। और मुझे समझ नहीं आया कि जब सूर्य कुमार यादव जब सारे कप्तान इकट्ठे थे और ट्रॉफी की रोनमाई हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्यों नहीं किया। तब उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ भी हाथ मिलाया, उन्होंने सलमान लियागा के साथ भी हाथ मिलाया। तो अब या तो फिर ये है कि उनके ऊपर बहुत ज़रा गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनको उनके कंट्री में ही उन्हीं की मीडिया उस वक्त देशद्रोही, गद्दार वतन, इस तरह के बातें सुनने को मिल रही थी उनके लिए। लेकिन उसके बाद फिर अब जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ये बात की है तो वो उनको हीरो बना लिया गया है। तो मैं तो मतलब कि बहुत ही सख्त खिलाफ इस तरह के प्रोपोगंडे पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी हरकत हुई बहुत गलत हुई। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ICC को रिपोर्ट किया, और जो मैच रेफरी थे उनके अगेंस्ट में कंप्लेन की कि इनको हटाया जाए। मैच रेफरी का काम नहीं है कि इनको बताना या रोकना कि आप एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। क्योंकि जो मैच रेफरी होता है वो जाहिर सी बात है वो किसी एक कंट्री को नहीं होता, वो जाहिर सी बात है एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये टूर्नामेंट हो रहा है और ICC के अंडर टूर्नामेंट हो रहा है। तो वो इस तरह से उनको अलाउ ही नहीं कि वो किसी को गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन माने, ठीक है। क्योंकि ये क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन का गेम है, और इसमें जो रूल्स हैं वो सबको फॉलो करने चाहिए। कि अब पाकिस्तान ने, क्योंकि ये भी बोला था मोहसिन नकवी साहब ने, अगर हमारी डिमांड को नहीं माना जाता तो पाकिस्तान आगे आने वाले मैचेस का हिस्सा नहीं होगा। पाकिस्तान आगे जो मैचेस उनके बाकी हैं UAE के अगेंस्ट उन्होंने खेलना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर पाकिस्तान वो मैच जीतेगा तो ही पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा, और अगर पाकिस्तान वो मैच खेलेगा ही नहीं तो इस तरह से वॉक ओवर मिल जाएगा UAE को, और UAE ने ऑलरेडी ओमान को हरा लिया है और उनको 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, तो पाकिस्तान वैसे भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। फिर मतलब यही है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेगा। तो देखने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान क्या वो टूर्नामेंट से अपने आप को मतलब एग्जिट कर लेगा, या फिर वो पाकिस्तान आगे कैरी ऑन करेगा, UAE के अगेंस्ट खेलेगा। और UAE के खिलाफ उनका मस्ट विन गेम है, अगर वो जीतेंगे तो ही वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर दोबारा वो इतवार वाले दिन इंडिया के मद्दे मुकाबल होंगे। तो अभी तक की ये कन्फर्म न्यूज़ यही है कि ICC की तरफ से जो पाकिस्तान ने कंप्लेन की थी मैच रेफरी के अगेंस्ट, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये भी न्यूज़ आ रही है कि ये इसका मतलब कि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान अगर नहीं होगा तो एशिया कप का वो चाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया, इससे ब्रॉडकास्टिंग जो है उनको, ब्रॉडकास्टर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा इस तरह से मतलब एशिया कप जो पाकिस्तान के बगैर कराना ज़्यादा मेरे ख्याल में सूदमंद फैसला नहीं होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए। तो बात ये भी सुनने को आ रही है, अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, कि इसके चांसेस हैं कि पाकिस्तान के जो मुकाबले होंगे उसके लिए मैच रेफरी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और बाकी जो मुकाबले होंगे उसमें जो मैच मतलब के रेफरी हैं पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच में जिन्होंने मैच को सुपरवाइज़ किया वो जारी रहे। लेकिन अगेन वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए क्रिकेट जेंटलमैन क्रिकेट मतलब कि जेंटलमैन स्पोर्ट्स है, और इससे पहले भी पाकिस्तान और इंडिया की जंगें होती रही हैं। हमको याद है 1999 में कारगिल वार हुई, वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए, ठीक है। उसके बाद भी पाकिस्तान इंडिया खिलाड़ी आपस में मिलते रहे। पाकिस्तान ने इंडिया का टूर भी किया उसके बाद, और इंडिया भी पाकिस्तान में आई थी। तो ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं, चलती रही हैं, और दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि मतलब कि टेरर अटैक जो है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर ही हुआ है। पाकिस्तान, पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार रहा है। अभी बलोचिस्तान में इंसिडेंट भी आपको याद होगा, जिसमें इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम पाकिस्तान ने लगाया था। उसके बाद फिर पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने लगाया। तो ये चीज़ें पहले भी चलती रही हैं, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो दहशतगर्द होता है, जो टेररिस्ट होता है, उसका कोई भी दीन मज़हब नहीं होता, जो कि इंसानों का खून करता है। ज़ाहिर सी बात है हमारे दीन में तो ये बात बोली जाती है कि अगर एक इंसान को कत्ल किया जाए तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो बिल्कुल हम इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, और ये चीज़ भी बहुत गलत है जो कभी इंडियन मीडिया की तरफ से या इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो मतलब किया जा रहा है, तो वो भी सरासर गलत है और ज़्यादती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मतलब कोई ना कोई नोटिस लेगा ICC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसका कोई बेहतर हल निकालेगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, और पाकिस्तान आगे अपने मुकाबले खेलता है या नहीं खेलता। तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपने इसी चैनल पे।
काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।